नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम वाराणसी में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी विधानसभा का चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। तमाम राजनीतिक दल जो है वो चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और ख़ास करके प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ की राजनीतिक माहौल जो है गर्मा चुका है। यहाँ बड़े लेवल पे तैयारियाँ चल रही है और ये एक पैमाना बन रहा है इस चुनाव में। हमारे साथ इसी मसले पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। इनकी वरिष्ठता का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अपने छात्र जीवन से इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और अब तक ये कांग्रेस में बने हुए हैं। 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे। आरएडी न्यूज़ में सर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया। ये बताइए सर कि आप कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, अभी क्या मतलब आप लोग की रणनीति है चुनाव को लेकर के? देखिए, रणनीति तो अभी जैसे जब प्रियंका गांधी जी आई हैं तो उन्होंने काफ़ी निचले स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे संगठन को मजबूत करने का काम शुरू किया है। वाकई मतलब कुछ बहुत दिनों से धीरे करके कांग्रेस का संगठन कमज़ोर हो गया था और लोग इधर उधर चले गए थे। और उत्तर प्रदेश में तो लगभग 32 साल से कांग्रेस शासन में नहीं है, तो लोगों का काम पड़ता है शासन से, ये वो, तो तमाम तरह की सुविधाओं की वजह से लोग दूसरे दलों में चले गए, तो हमारा संगठन बहुत कमज़ोर था। तो जब प्रियंका गांधी जी इंचार्ज बन के आई हैं तो उन्होंने ज़मीनी स्तर पे काफ़ी लोगों को लगाया और नए लोगों को महत्व दिया, काम करने का अवसर दिया। तो संगठन की मजबूती की दृष्टि से अब ग्राम सभाओं में कमेटियां बन रही हैं, वार्ड में बन रही है, बूथ पे हो रही है। और आज कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन है अभी उत्तर प्रदेश में जो जन समस्याओं पे लगातार संघर्ष कर रही है। चाहे आप अखबारों के माध्यम से देखें, देते तो बहुत कम लोग हैं, मीडिया तो इस समय बड़ा वायस्ड हो गया है, लेकिन फिर भी जो सोशल मीडिया है और कुछ लोग जो डालते हैं उसके माध्यम से देखेंगे तो कांग्रेस के लोग जन समस्याओं के लिए बराबर संघर्ष कर रहे हैं और हर गलत चीज़ का विरोध कांग्रेस कर रही है। अब हमारा संगठन ज़मीनी स्तर पर काफ़ी कुछ खड़ा हो गया है और अभी कार्यक्रम चल रहा था हम लोगों का, कल ख़त्म हुआ है, 19, 20, 21 3 दिन। तो सब लोग, हम लोग सारे लोग वार्डों में प्रवास किए और घर घर पे दस्तक दे के लोगों को समस्याएं जाने, प्रभात फेरी निकली और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुआ, चौपाल लगे। तो ये सारा काम कांग्रेस पार्टी फ़िलहाल कर रही है और हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी धीरे हो गई है। जी। प्रियंका गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस की मतलब एक उद्धारक के तौर पे वो ऐसी चेहरा हैं जो कांग्रेस का जो मतलब तस्वीर है जो वो बदल सकती हैं। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो एक मतलब बड़ी नेत्री के तौर पे उभर के आएंगे सामने? देखिए, बड़ी नेता तो वो है और बहुत समझदार भी हैं। रोज़ वो सरकार के ऊपर आक्रमण करती रहती है और प्रदेश के किसी कोने में कुछ भी एट्रॉसिटी होती है, कोई समस्या होती है तो उस पर तुरंत उनका रिएक्शन आता है। और हमारा तो विश्वास ऐसा है कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे तो मुझे लगता है कि पूरा सीन प्रदेश का तुरंत चेंज हो जाएगा, क्योंकि जनता अभी बहुत उबी हुई है, बहुत परेशान है, महंगाई से त्रस्त है, अपराधियों से त्रस्त है और लोग इतना प्रताड़ित हैं। अभी कोरोना काल में लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के परिवार उजड़ गए, तो लोग इतना परेशान है कि लोग चेंज चाहते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में ये माहौल बनता है कि ये योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी में से किसको चुनना है, मतलब प्रदेश का नेतृत्व देना है,
अगर कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर करेगी तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये हम सब लोगों की भावना है। अनिल श्रीवास्तव जो है वाराणसी संसदीय क्षेत्र में, वाराणसी के जो करंट विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं, आप फाइटर के तौर पे जाने जाते हैं, लड़ने के लिए जाने जाते हैं। ये बताइए कि पिछली बार हुई चूक को कैसे ठीक करेंगे आप, क्या मतलब? देखिए, पिछली बार क्या हो गया कि हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया, और उसके पहले क्या है कि अखिलेश जी की सरकार थी, और उस सरकार के प्रति जो इनकम्बेंसिव था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो वो उनके इनकम्बेंसिव का जो खामियाजा है इस गठबंधन को भुगतना पड़ गया। तो हमें वो वोट जो मिलते थे भारतीय जनता पार्टी से टूट के, अपने संबंधों रिश्तों से, वो वोट चले गए, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव जी ही बनेंगे। तो उस वजह से तो काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन आप समझिए कि अंतिम समय पर चुनाव हम लोग जीत रहे थे। यहाँ पे कैंट, दक्षिणी और उत्तरी, ये 3 सीटें तो लगभग जीती हुई थी। और लेकिन अंतिम दिनों में 3 दिन तक प्रधानमंत्री जी बनारस में प्रवास किए, और हर सड़क पे, हर जगह घूम के उन्होंने कैंपेनिंग किया। तो वो लड़ाई हम लोगों की क्या है कि वो कैंडिडेट से न होके प्रधानमंत्री से हो गई। तो अब एक तो मोदी जी का प्रभाव, फिर एक लोग जो भावना में बहे हुए थे बीजेपी के प्रति, और उसके बाद चुनाव में बंगलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई, ईवीएम से बेईमानी हुई। ऐसा भी हुआ कि जितना वोट पड़ा नहीं उतना दिखाया जा रहा है, और हम लोग आरटीआई से मांग करते रह गए, डीएम ने दिया नहीं, ताकि समय बीत जाए। समय बीतने के बाद आधा दिया देने की कोशिश की कि हम लोग रिट फाइल कर सके। तो वो एक ज़बरदस्त, जो आप समझिए कि वो ज़बरदस्ती जीतने वाली बात हो गई थी। जी। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनकरों की ज़िंदगी को बदल देने का वादा किया था। हम पिछले कुछ दिनों से हैं वाराणसी में, लेकिन देख रहे हैं कि बुनकरों की ज़िंदगी जस की तस है। सीएम योगी ने यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देने का वादा किया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी बन रहा है, इसलिए वाराणसी की सड़कें इतनी बदहाल है। तो आप जनता के इन मुद्दों को आखिर किस तरह से पेश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आखिर क्या वजह है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी सीएम योगी काम नहीं कर पा रहे हैं? दावे कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, असल में ये सरकार जो दोनों है, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार, इन लोगों को अंदाजा ही नहीं कि करना क्या है। ये लोग सिर्फ जनता को धर्म में उलझा के और भाई भाई को लड़ा के ही शासन करना चाहते हैं। जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। अब जैसे ये देखिए, बनारस शहर बुनकरों का शहर है। यहाँ पे आसपास के ज़िले में भी जो है बुनकर ही ज़्यादातर रहते, बुनकर अब मजदूरी करने वाले छोटे किसान ये है। मऊ, बनारस, आजमगढ़, भदोही बगल में, ये सब क्या है, ये बुनकरों का इलाका है। और बड़े संपन्न होते थे ये बुनकर। हमारी जो बनारसी साड़ियाँ थी, बनारस में जो गलीचे बनते थे, कारपेट, वो पूरे दुनिया में जाते थे, बहुत संपन्न थे। अब गलत नीतियों से सरकार के ये सब चीज़ें बंद हो गई, एक्सपोर्ट पे प्रभाव पड़ गया, और अब बनारसी साड़ियों का उतना प्रचलन धीरे धीरे कम होने लगा। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया कि बुनकर भुखमरी के कगार पे है, और ये सरकार उन्हें कोई राहत नहीं देती है। बिजली का बिल अब उनका कोरोना में नहीं चल रहा है, आप उनसे फिक्स चार्ज बिजली का ले रहे हैं। व्यापारियों से आपने लॉकडाउन आपने लगाया है और फिक्स चार्ज ले रहे हैं बिजली का। बंद किया है दुकान उसने, अपने सब उसके करके बंद है, अब फिक्स चार्ज ले कहाँ से देंगे?
जो उनके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, स्कूल बंद है लेकिन फीस पूरी ली जा रही है, तो कहाँ से देंगे? जब उनको पैसा ही नहीं आ रहा, खाने को नहीं है, तो पैसा वो कहाँ से देंगे? तो बुनकरों की तो हालत बहुत बदहाल है। यहाँ से लोग पलायन करके चले गए, बुनकर दूसरे शहरों में चले गए तो काम की तलाश में, मुंबई, बेंगलोर, दुनिया के तरफ भाग के गए बेचारे। और यहाँ पे जो है, अब बुनकरी अगर नहीं चल रहा तो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। बहुत बुरा हाल है बुनकरों का। और उसको राहत देने के लिए न उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ किया है और न केंद्र की सरकार ने कुछ किया है। दावे भले ही करें, वो झूठे घोषणाएं भले ही करें, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ है। अब आप आए हैं, घूम रहे हैं, सर्वे करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। अब जैसे आपने बोला कि गड्ढा मुक्त की बात किए थे, गड्ढा मुक्त की बात करने से गड्ढा थोड़ा न मुक्त हो जाएगा। आपके यहाँ भ्रष्टाचार इस कदर पे है कि आप एक तरफ से सड़क बनाते हैं, दूसरी तरफ से उजड़ना शुरू हो जाता है। और आप विकास के नाम पर आते हैं योगी जी, तो विश्वनाथ कॉरिडोर का चलेगा। भगवान जो है, भगवान शिव ने तो पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, उनको कोई आज़ाद कर सकता है? भगवान शिव कहीं संपन्नता में रहने वाले देव हैं क्या? उनके वस्त्र के नाम पर बाघंबर पहनते हैं, सांप बिच्छू उनके मतलब उनका शोभा करते हैं, जाके कैलाश पर्वत पे वो रहते हैं, उनको आप सुसज्जित कर रहे हैं, पूरा वो कर रहे हैं। उस चक्कर में जो यहाँ पे वेद पुराणों में जिनका वर्णन था, ऐसे मंदिरों को भी इन लोगों ने तोड़ दिया। 5-6 मोहल्ले ही गायब कर दिया इन्होंने, इतिहास से उनको मिटा दिया, लोगों को उजाड़ दिया। वो जो लोग वहाँ रहते थे, जो वो विश्वनाथ गली में घुसने पर जो वो नज़ारा दिखता था, नज़ारा ख़त्म कर दिया। जो वहाँ पे दुकानदार थे वो सब तोड़ के हटा दिए गए। आप ज़बरदस्ती पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और भगवान को भव्यता। अब वहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप हेलीकॉप्टर उतरेगा प्रधानमंत्री जी का, उसके लिए जगह बनाना है, तो मतलब अंधेर गर्दी है। वो विकास आप नहीं कर सकते। अभी हमारे ठीक घर के सामने रुद्राक्ष बिल्डिंग बना है, ये जापानी कोलैबोरेशन से इन्होंने बनाया, जापान के लोगों को ला के बनाया। हम लोगों को ये पता चला कि इसमें नगर निगम के सभासदों का भी कक्ष बनेगा, मेयर का बनेगा और उनको भी बनेगा, ऐसा एग्रीमेंट भी हुआ, बन गया और उनको कुछ नहीं। और ये रुद्राक्ष जो बिल्डिंग बनी है, इसमें आम आदमी घुस ही नहीं सकता। और बुकिंग आप समझिए 4 घंटे के बुकिंग के लिए 3 लाख रुपया फीस है। कौन लेगा इस पर? गरीब जाएगा क्या इसमें? गरीबों को तो कोई भला हुआ नहीं इसमें। और नगर निगम की प्रॉपर्टी आपने ले लिया ज़बरदस्ती, नगर निगम को आपने कुछ दिया नहीं। अब वहाँ के सभासद चिल्ला रहे हैं कि हमको तो आपने कहा था कि हमारा इसमें कक्ष बनेगा, हमारा हॉल बनेगा, मेयर को बैठने के नहीं है। तो अब एक इसको हम मान सकते हैं कि शहर में कोई बड़ा कन्वोकेशन सेंटर नहीं था, कोई हॉल नहीं था, तो एक चीज़ बनी है, इसको हम मान सकते हैं कि चलो ठीक है, एक जगह ऐसी है, भले ही पैसा दे के लोग बुकिंग करेंगे, कुछ मतलब उस पर चहल पहल आ सकता है। लेकिन बाकी विकास के नाम पर क्या है? आप घूमिए सड़कों पे, आप सड़क पे तो देख लीजिए, टूटी फूटी सड़कें मिल जाएंगी, गलियों में घुस जाइए आप। बहुत ही बदतर स्थिति है, गलियों की बदतर स्थिति है। सीवर जो है लोगों के घर में घुसा है, सीवर का पानी पीने के लिए लोग हम मजबूर हैं। आप फर्जी दावे कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री के क्षेत्र की हालत है, तो और जगह की बात तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होगा। केवल झूठे बात। और मुझे इतना तकलीफ़ होता है कि देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग झूठ का मार बोल रहे हैं, झूठ जनता को इस तरह गुमराह कर रहे हैं। ऐसा बुरा वक्त इस देश का और प्रदेश का कभी नहीं आया था, और इसको शायद ईश्वर ही बचाए तो बचाए।
ये बताएं कि जो अपराध की बात थी, पिछले विधानसभा चुनाव में अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आज भी जब हम घूम रहे हैं वाराणसी से, लोग खास करके बीजेपी जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि योगी जी ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन माफिया राज खत्म कर दिया। क्या आपको लगता है कि सचमुच ऐसा है? देखिए, एक बात बताएं आपको, माफिया राज ख़त्म करने की बात करते हैं, एक माफिया राज ख़त्म करके दूसरा माफिया राज आप ला रहे हैं। हम बहुत ऊंची बात आपको बता रहे हैं, अगर आप गहराई से देखिएगा तो आप सिलेक्टेड लोगों को टारगेट कर लिए हैं और उनके घर द्वार गिरार उनसे संबंधित लोगों को मार रहे हैं। लेकिन आपके जो माफिया है वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, वो तो अपराध कर रहे हैं ना, उनको तो आप रोक नहीं रहे, उनको तो खुली छूट है। और आपके जो लोग हैं, उन्होंने जो पास्ट में जो किया है अपराध, उसके मुकदमे आप वापस ले रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने ऊपर चल रहे सारे आपराधिक मुकदमों को वापस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंटरफेयर करके बोल दिया कि बगैर हाई कोर्ट के मर्जी के कोई मतलब आपराधिक जो मुकदमे हैं वो वापस नहीं होंगे। आप अपने लोगों के मुकदमे, अपने अपराधियों के मुकदमे वापस ले रहे हो। आप अपने से संबंधित अपराधियों को खुलेआम गुंडागर्दी की छूट करने के लिए दिए हो। कहाँ अपराध खत्म हो गया है? कहाँ बलात्कार हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रहा है, हत्या हो रहा है, कहाँ ख़त्म हुआ है? तो ये झूठ बोलने की बात कर रहे हैं, मतलब कह रहे ना, आँख में धूल झोंकने के काम कर रही है ये पार्टी सिर्फ। बात करें चुनाव की, तो अब आने वाला विधानसभा चुनाव है, कुछ महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे, तो अनिल श्रीवास्तव जी किस तरह जनता को कन्विंस करेंगे और इन सब मुद्दों को जनता के बीच ले जाएंगे? देखिए, हम लोग तो ऐसे बराबर ये काम करते रहते हैं, लेकिन जो चुनाव है उस चुनाव में तो कोई हम अपनी मर्जी से चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं और मेरी बहुत इच्छा भी नहीं है चुनाव लड़ने की। लेकिन पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी ये पार्टी डिसाइड करती है और पार्टी डिसाइड करेगी, तो जो भी लड़ेगा चुनाव उसके साथ हम लोग लग के जो कर सकते हैं पूरी ताकत के साथ वो काम करेंगे हम लोग। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे निवेदन है कि जब आप घूम रहे हैं तो लोगों से बात भी करिए और गलियों कूचों में जाके वस्तुस्थिति को भी दिखाइए। और एक मुझे उम्मीद है कि आप समझदार व्यक्ति हैं और आप पूरा तस्वीर जो है यहाँ का, बनारस का और प्रदेश का दिखाएंगे। जी, शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल श्रीवास्तव जी, जो वाराणसी से हैं, वाराणसी कैंट से। जैसा कि मैंने बताया कि ये चुनाव विधानसभा का लड़ते हैं, पिछले 5 छात्र जीवन से ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इन्होंने खुलकर जो है बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का क्या हाल है, क्या स्थिति है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, वाराणसी।